बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है हमारे पास? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग जो है वो किस तरह एरोमेटिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह देती है, कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेंजीन का, इट्स अनयूजुअल स्टेबिलिटी। कि बेंजीन जो है वो दूसरों की निस्बत जो है वो ज्यादा क्या है? स्टेबल है। बेंजीन की स्टेबिलिटी क्या है? कि बेंजीन की जो स्पेशल फीचर है उसका क्या है कि उसकी अनयूजुअल स्टेबिलिटी है। उसके बाद बेंजीन में हमारे पास क्या होता है? बेंजीन में जो है वो क्लाउड होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। हमने देखा था कि बेंजीन रिंग में जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट करते हैं। तो बेंजीन हैज अ क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट रेडीली सर्व एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इजीली इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसीलिए इस हमने देखा कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो बेंजीन के इलेक्ट्रोपाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे वो इजीली अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, और क्या करता है? उसके साथ अटैच हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इससे कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। तो बेंजीन के जो क्लाउड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के, वो रेडीली सर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स, और इजीली जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फिर अटैक करता है टू एन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको वो सोर्स प्रोवाइड करते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली क्या करता है? अटैक कर देता है बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सबसे जो इसका फर्स्ट स्टेप है, जो इसका मैकेनिज्म है, हमारे पास जितने भी जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज्म सेम ही होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड यूजेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द रिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, और क्या बना देगा? सिग्मा बॉन्ड, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से बाहर निकाल देगा। और हमारे पास इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है? साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन, जिसको हम एरिनियम आयन भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? अब इस ये वाला इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये जो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन था ये इन दोनों के दरमियान में यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गई है? बॉन्डिंग हो गई है। इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए हैं। पहले देखें यहाँ पे क्या था? sp2 कार्बन था। जब एरोमेटिक जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग थी उस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक नहीं किया था, तो sp2 कार्बन थे। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो गया, तो अब यहाँ पे sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रेजेंट हो गई है। तो देखिए जब ये अटैक होता है तो क्या होता है? अब ये जो बना है साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन, इसको हम क्या कहते हैं? एरिनियम आयन। तो देखिए एरिनियम आयन में क्या होता है? इन एरिनियम आयन द कार्बन एटम टू विच इलेक्ट्रोफाइल इज बॉन्डेड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एरिनियम आयन में अब जो इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम के साथ, जिस इस कार्बन के साथ वो अटैच है, वो कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन रिंग इज लेफ्ट विद ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब इरेनियम आयन बना, इरेनियम आयन की फॉर्मेशन हुई, तो बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4। पहले 6 थे, अब कितने बचे? 4। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज नो मोर प्रेजेंट। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये एरिनियम आयन जो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो आया है, ये क्या करता है? ये इस रिंग में रेजोनेट करता है। तो अगर हम एरिनियम आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस इलेक्ट्रोफाइल ने यूज की और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो था, जब ये बॉन्ड इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे ही जब ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए इधर शिफ्ट होगा तो इधर क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज, और ई और एच इस तरह ही अटैच रहेंगे। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ इसमें इस तरह जो है वो, ये देखें इस रिंग में अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह रेजोनेट करता रहेगा। तो ये एरेनियम आयन की रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स थी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग के उसके ऊपर, और क्या बना देता है वहां पे सिग्मा बॉन्ड, और वहां से जो हमारे पास जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उनको रिंग से आउट मतलब बाहर की तरफ खींच लेता है। तो ये और हमारे पास क्या बनता है, एरेनियम आयन साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन, जिसको हम एरेनियम आयन भी बोलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब जो इंटरमीडिएट बना है जिसको हम एरेनियम आयन कहते हैं, वो क्या करेगा, रैपिडली लॉस करेगा प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को, एंड कार्बन एटम अगेन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए कि क्या वजह है कि ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से रैपिडली लॉस होगा और दोबारा से जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेंजीन रिंग में पूरे हो जाएंगे और दोबारा से कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें पता है कि बेंजीन रिंग में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेट करते हैं तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजीन रिंग जो है वो 6 वैसे भी क्या है, हक्कल नंबर है, तो वो क्या होती है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है। हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में इनको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इन अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए बेंजीन रिंग दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये रैपिडली, ये प्रोटॉन जो है रैपिडली लॉस करेगा और दोबारा से ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो दोबारा से क्या बनेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में देखें जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो ये वाला बॉन्ड जो है कि दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इधर दोबारा से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दोबारा से देखिए बेंजीन रिंग की जो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोबारा से उसकी वो वाली स्ट्रक्चर से रिटेन कर लिया और ये प्रोटॉन जो है यहाँ से लॉस हो गया है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, आके बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वो स्लो स्टेप है, क्योंकि इसमें जो है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है और जहाँ पे ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है ये हमारे पास क्या है, फास्ट स्टेप है। और ये फास्ट स्टेप क्यों है, यहाँ से जो प्रोटॉन है वो लॉस हुआ है और दोबारा से बेंजीन रिंग जो है उसकी एरोमेटिसिटी रिटेन हो गई है, तो इसलिए ये रिएक्शन जल्दी होता है, तो ये फास्ट स्टेप है। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर हम इनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखेंगे, इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हमें पता है कि जो स्लोअर स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि वो स्लोअर स्टेप है। इस वजह से जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें एरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को।